नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित चैप्टर एक्सरसाइज का लीजिए 10.2 को लेकर। जैसा कि 10.1 के क्वेश्चनों को लगभग मित्र एक्सेलेंट 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप मित्र एक्सरसाइज 10.1 की वीडियो को आप नहीं देखे हैं, आप वहां से जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर पहले को लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 में जो है 4 प्रश्न इस प्रकार से दिए जा रहे हैं, और ये जो हमें 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन चारों प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। जैसा कि 10.2 जो एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन ही करके दिया जा रहा है, अर्थात हमें इन प्रश्नों को या कह लीजिए एक्सरसाइज 10.2 के जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं प्रश्न नंबर पहले को लेकर के। और जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया जा रहा है वो चीज हम लोग हल करते हैं। और यहाँ प्रश्न नंबर 1 में दिया जा रहा है क्या, इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करके दिया जा रहा है। तो ये रहा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है मित्र, देखिएगा यहां से x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा ऐसे हम कौन से, देखिए अंश में लिखा जा रहा क्या x और हर में लिखा जा रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर करना क्या है, x के स्थान पर या कह लीजिए मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं, अर्थात किसको मैं प्रतिस्थापित करूं कि यहां से इसको सरलता पूर्वक से हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहां जो हर में जो वैल्यू लिखी जा रही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा मान लीजिए किसी दूसरी चरराशि t के पदों में, तो देखिए यहां से इस प्रकार करना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि मैं t के इक्वल लेता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लेता हूं, t लेता हूं, और इनका डिफरेंशिएशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो यहां मिलेगा 1 का जो कि अगर मैं अवकलन करूंगा t के सापेक्ष तो 0 मिलेगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का x बार n वाले फार्मूला से करना चाहेंगे तो मिलेगा कितना 2x, और यहाँ dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा dd। और मैं ये कह सकता भी हमें प्राप्त या क्या प्राप्त हुआ, तो 2x dx बराबर dt मिल चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके प्रश्न में यहाँ x dx, अर्थात मैं अगर x dx की वैल्यू फाइंड करूं तो यहाँ मिलेगा क्या x dx, और ये मल्टीपल है, अगर इनको पक्षांतर करना चाहूं तो मिलेगा क्या dt बाई 2 मिलेगा। और इसका अर्थ ये बना कि x dx हमें मिले उसका स्थान पे dt बाई 2 पुट कर सकते। देखिएगा यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इंटीग्रेशन x dx, और इसका स्थान पर dt बाई 2 आप पुट कर सकते हैं। और देखिएगा बड़े में लिखा जा रहा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर आपने t सपोज कर लिया है, तो यहाँ मिलेगा क्या, देखिए 1 बाई टी कर लीजिए भाई, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्थान पर t रखना होगा, और ये चीज हर में है ना, तो हर में तो लिखा जा रहा है। अब यहाँ करना क्या, देखिए 1 बाई 2 जो है यहाँ 1 छुपा जा रहा है, 1 बाई 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ से 1 बाई 2 को बाहर करूँ तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, dt बाई टी मिलेगा। क्या मिलेगा, dt बाई टी। और जैसा कि आप फार्मूले को पढ़ चुके हैं, क्या इंटीग्रेशन यदि 1 अपॉन एक्स dx होता है तो इसे मैं log x की इक्वल टू मानता हूं, वही चीज यहाँ भी है 1 बाई एक्स dx। जैसा कि 1 बाई एक्स dx से तुम्हारा यह कह सकते तुम्हारा फलन जो x के पद में, तो यहाँ log x मिला, यदि फलन हमारा t के पदों में दिया जा रहा है तो log t होगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई 2 लिख सकता हूँ log t, और t देखिए यहाँ लिखा जा रहा प्लस c आपके कांस्टेंट वैल्यू आप सभी जानते हैं इसके बारे में, जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ। तो 1 बाई टी 1 बाई 2 और log t है, और t का स्थान पर आपने क्या सपोज किया था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमें जो पहला प्रश्न दिया गया था इस एक्सरसाइज 10.2 का पहला जो क्वेश्चन है क्या, x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, उस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां से हल किया जा रहा है, और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से मिल चुका है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर पहले को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मेथड है बड़ा आसान है। और जैसा कि मैं इस मेथड को पहले कई दिनों से बताता चला रहा हूं, जैसा कि 10.1 एक्सरसाइज में भी हमने लगभग लेट वाली प्रक्रिया बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, वही प्रक्रिया यहाँ भी है। तो चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 2 को लेकर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया जरा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है जरा प्रश्न नंबर 2, और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा क्या देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न नंबर जो 2 करके दिया जा रहा है इसमें ये दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर इंटू dx करके लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से जो हमें x है और x साइन एक्स, चूंकि हमारे पास यहाँ देख सकते हो डबल फलन है, बट मैं यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं हम लोगों ने पढ़ा है,
सब्स्टिट्यूशन के मेथड में या इसके जनरल मेथड में ऐसा कोई रूल नहीं मिला है कि मैं इन दोनों का मल्टीपल कर सकूं या मल्टीपल का ऐसा कोई फार्मूला मिले कर सकूं। आगे मिलने वाला है खंडसम में मिलेगा आपको क्या इंटीग्रेशन वाई पार्ट में, वहां हम कैसे दो समाकलन दो फलन यदि एक दूसरे के मल्टीपल में होते हैं तो उनको हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे वहां पर आपको पढ़ा जाएगा। परंतु यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा एक्स साइन एक्स स्क्वायर का स्थान पर या कह लीजिए यहाँ पर मैं किसी एक चर राशि को किसी को लेकर यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर या एक्स किसी को एक चर राशि को लेकर मैं किसी दूसरी चर राशि में चेंज करूं जिससे यहाँ समाकलन जो है वो साधारणता पूर्वक मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर लेट करते हैं क्या, यदि मैं यहाँ साइन के बाद देखिए एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है, यदि एक्स स्क्वायर को टी सपोज करूं, जैसा कि हम समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है सॉरी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है वो 2x मिलेगा और वहां से मैं 2 को पक्षांतर करके x निकाल सकता हूं या x dx को निकाल सकता हूं। और देखिए यहां भी क्या है x dx है कि नहीं जी, तो यहां d के सापेक्ष करना चाहेंगे तो 2x dx बराबर क्या मिलेगा dt मिलेगा और हमें x dx देखिए x dx चाहिए तो x dx जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा dt बाई 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन इस x और dx का स्थान पर क्या लिख सकते हो dt बाई 2 लिख सकते हैं, तो हमें मिला क्या dt बाई 2। और देखिए ये साइन जो है साइन मैंने लिखा और यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पर आपने क्या सपोज किया t, तो मिला यहाँ पर साइन t और ये 1/2 को बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन क्या मिला साइन t dt मिला। और देखिए यहां से आप फार्मूले को अगर देख फार्मूला अगर आपका तैयार होगा तो यहां से हम समझ सकते हैं कि 1/2 और साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस t के इक्वल होता है, ये माइनस आगे हो जाएगा -1/2 मिला आपको और कॉस कर लीजिए t और t की वैल्यू जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि t जो है वो x स्क्वायर के इक्वल टू है, तो यहाँ x स्क्वायर करेंगे और प्लस c। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और यहाँ प्रतिस्थापन विधि से करने पर कुछ इस प्रकार से आपको आंसर मिल सकता है। आइए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 जो है दिया जा रहा क्या इंटीग्रेशन x और e के पावर x स्क्वायर इंटू dx दिया जा रहा, तो x इंटू e के पावर x स्क्वायर dx लिखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि x स्क्वायर को अगर मैंने t लिया तो x dx मिला, तो देखिए यहाँ भी क्या है x और यहाँ क्या x स्क्वायर है, तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा x स्क्वायर को यदि मैं t इक्वल टू लेता हूँ तो यहाँ अगर x स्क्वायर इक्वल टू t सपोज करूंगा तो उनका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर क्या मिलेगा dt और यदि मैं x dx की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या मिलेगा dt बाई 2 मिलेगा। और देखिएगा यहाँ से करना चाहें तो x dx, ये देखिए x dx का स्थान पर यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं dt बाई 2 कर सकते हैं, तो dt बाई 2 लिखेंगे बट यहाँ जो एक्सपोनेंशियल पावर है e की पावर x स्क्वायर x का स्थान पर क्या आपने लिया t, तो e पावर t मिला, उसके बाद x dx का स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं dt बाई 2 रख सकते हैं, तो dt बाई 2 मिला। अब देखिएगा यहाँ से 1/2 जो कि कांस्टेंट बाहर कर ले से e पावर t इंटू dt मिला। अब यहाँ करना क्या होगा आप देख सकते फार्मूला पढ़ सकते हैं समझ सकते e पावर t या e पावर x इक्वल टू क्या होता है e पावर x होता है इंटीग्रेशन के रूल से, तो यहाँ 1/2 e पावर t का e पावर t मिलेगा और प्लस c कर लीजिए और सबसे इजीली चीज यह है कि हमें यहाँ t की वैल्यू पुट कर देना है और t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर और प्लस c। तो इस प्रकार से आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी हुआ। अब यहां से हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मित्र प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को इस प्रकार से कर दिया गया है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को लेकर बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां जो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया जरा वो क्या है कुछ इस प्रकार से, क्या इंटीग्रेशन x पावर 7 अपॉन 1 प्लस x पावर 16 लिखा जरा इंटू dx। हमें कुछ ऐसी यहां प्रक्रिया बना लेना है कि यहां जो x पावर 7 मिले। तो आइए हम प्रश्न नंबर 4 को लेकर देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको समझा दिया कि हमें करना क्या किस प्रकार से कि यहां पर लगभग इसको इंटीग्रेशन कर पाए हम। अब देखिए एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा, क्या यहां पर जो x पावर 16 लिखा जा रहा है, यदि मैं x पावर 16 को x पावर 8 का होल स्क्वायर लिख दूं तो देखिए इस प्रकार करने से क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूं आपको यहां से, और पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन का है और इसमें दिया जरा क्या इंटीग्रेशन जो है x पावर 7 अपॉन 1 प्लस x पावर 16 इंटू dx करके दिया जा रहा है। देखिए यहां पर करना क्या है मित्र कि अगर मैं x पावर 16 जो है उसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं। कैसे, देखिए यहां पर अगर मैं यहां से 1 प्लस x पावर 8 का होल स्क्वायर, देखिए 4 टू 16 मिलेगा और यहां इस प्रकार करने से यदि मैं t से सपोज करता हूं तो t सपोज करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x पावर 7 जरूर मिलेगा।
मिलेगा तो और कुछ, लेकिन x पावर 7 और dx यहां से मिल जाएगा और उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा वो चीज आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर यानी x पावर 8 को मैं t सपोज कर रहा हूं, इनका डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो मिलेगा क्या 8x पावर 7 dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt, और 8 को मैं यहां से पक्षांतर करना चाहूं तो x पावर 7 dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt बाई क्या मिलेगा 8। देखिएगा x पावर 7 dx, देखिए x पावर 7 dx, इसके स्थान पर dt बाई 8 तो पुट कर सकते हैं ना जी। तो आइए यहां इनके स्थान पर ये लिखेंगे हम, बट क्या है 1/1 प्लस, देखिएगा इनके स्थान पर अगर t लिखना चाहे तो t लिख सकते हैं, t लिखने के बाद यहाँ स्क्वायर t स्क्वायर कर लीजिए और बचा हमारे पास x पावर 7 dx, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे dt बाई 8। क्योंकि अगर मैं इसको t सपोज कर रहा हूं तो ये हमारा जो dx है अभी x पदों में था तो dx के सापेक्ष में करना पड़ता था, लेकिन यदि यहाँ t हो जा रहा है या t पदों में तोड़ दिया जा रहा, बदल दिया जा रहा है, तो यहाँ dx भी हम कह सकते हो हमारा जो समाकलन होगा वो t के सापेक्ष होगा ना जी। 1/8 बाहर कर लीजिए यहां से, तो 1/8 को बाहर करेंगे, देखिएगा यहां पर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और यहां से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप देखिए फार्मूला पढ़े होंगे क्या किसका फार्मूला, तो tan इनवर्स को लेकर, जैसा कि 1/, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो तो ये आप किसके बराबर करते हैं तो tan इनवर्स x के बराबर होता है। भाई यहाँ हमारा फंक्शन जो है x के पदों में है तो यहाँ x मिला, अगर यहाँ t स्क्वायर होगा तो ये t मिलेगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ मैं दिखा सकता हूँ क्या 1/8 और इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स t, और t देखिए यहाँ पर t लिखा जरा t और प्लस c कर दी, सब करना क्या 1/8 और tan इनवर्स कर लीजिए t की जो वैल्यू है पुट कर दी क्या x पावर 8 और प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो 4 है उसका जवाब हमें कुछ इस प्रकार से मिल चुका है। तो आइए प्रश्न नंबर पहले को देखा गया कि जैसा कि पहले वाले प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिया गया था, चारों क्वेश्चन को किया गया। अब प्रश्न नंबर 2 को लेकर बात करना चाहेंगे हम। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 के जो प्रश्न है आप देख पा रहे हैं यहाँ से, लिखा जरा पहला क्वेश्चन क्या है x पावर n - 1 इंटू कॉस x पावर n इंटू dx। तो देखिए यहाँ पर लगभग साफ शब्दों में समझ में आ रहा है, अगर x पावर n को मैं यहाँ से t सपोज कर लेता हूँ तो ये प्रक्रिया आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये साधारण है जो कि आप देखकर समझ सकते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन क्या है x पावर n - 1 इंटू कॉस x पावर n इंटू dx करके दिया जा रहा है। तो यदि मैं यहाँ लेट क्या कर लेता हूं, लेट ये कर रहा हूं कि अगर मैं x पावर n इक्वल टू क्या मानता हूं, x पावर जो हमें n लिखा जा रहा है मित्र, यहां से x पावर n इक्वल टू का t सपोज किया जाए तो हमें मिलेगा क्या x पावर n इक्वल टू t मैंने किया, और मैंने यहां से डिफरेंशिएशन करना है तो मिलेगा क्या nx पावर n - 1, जो कि हमें अवकलन करना है, यहाँ समाकलन करने की आवश्यकता नहीं जैसा कि मैं बता भी चुका हूं आपको, और मिलेगा dx इक्वल टू dt कर लीजिए। हमें देखिए यहाँ प्रश्न में x पावर n - 1 की वैल्यू ढूंढना है, तो ये जो n है कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, बाहर करना मतलब कि लेफ्ट में और आपके लेफ्ट में यानी चेंज करके राइट में कर दीजिए। तो x पावर n - 1 इंटू dx जो है ये इस तरफ पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा dt बाई n। देखिए x पावर n - 1 इंटू dx, x पावर n - 1 इंटू dx, देखिए ये जो प्रक्रिया है इनके स्थान पर मैं क्या पुट करूंगा dt बाई n। तो चलिए यहां से करते हैं इंटीग्रेशन, इनके और इनके स्थान पर मैं dt बाई n पुट करूंगा, बट ये cos जो है पहले cos लिखा था, उसके बाद देखिएगा यहां से x पावर n के स्थान पर मैं t सपोज किया हूं तो t मिल गया, और इनके स्थान पर मिलाकर मैं क्या रखता हूं, देखिए यहां से dt बाई n, तो dt बाई क्या मिलेगा n, और देखिए कि यहां पर जो n है वो कांस्टेंट में, इनको बाहर कर लीजिए, तो बाहर करेंगे 1/n इंटीग्रेशन मिलेगा हमारे पास क्या cos t इंटू dt। इतना करने के बाद इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि cos t का हमें क्या करना है समाकलन करना है, और cos t का समाकलन क्या होता है sin t मिलेगा, तो यहाँ इक्वल टू मिल जाएगा क्या 1/n और मिलेगा sin t प्लस c, और 1/n करने के बाद sin कर लीजिए t की वैल्यू आपने क्या पुट किया है तो x पावर n और प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 को लेकर के। यहां प्रश्न नंबर 2 को हम लोग समझते हैं, क्या दिया जा रहा है इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट में एक्स इंटू dx है, और यहां भी लगभग समझ में आ रहा है कि रूट एक्स को यदि मैं t कर लेता हूं, यहां अगर लेट क्या करता हूं, अगर रूट एक्स को मैं t सपोज कर रहा हूं तो t का सर रूट में अगर कोई फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट में होता है, तो यहां होगा 1/2 रूट में, अगर फंक्शन x है तो x ही होगा, और यहां से dx इक्वल टू क्या मिला dd। देखिए हमें यहां से 1 छुपा हुआ है 1/√x, देखिए 1/√x
इसकी आवश्यकता नहीं है, टू हर में है, इनको पक्षांतर करेंगे कहां जाएगा, राइट की तरफ जाने पर अंश में हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, dt या dx अपॉन रूट में x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2dt मिलेगा। और जैसा कि देख पा रहे कि 1/रूट x इंटू डी एक्स, इसके स्थान क्या लिखेंगे, 2dt। तो चलिए हल करते, क्या साइन है, साइन कर लीजिए, और इनके स्थान पर क्या सपोज किया आपने, t, और इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, 2dt लिखेंगे। ये 2 कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लीजिए, तो मिलेगा आपके पास क्या, साइन t इंटू डी टी, और यहाँ 2 कर लीजिए। और देखिए साइन t की बात करें तो साइन t का जो समाकलन होता है वो क्या होगा, माइनस कॉस करके होता है, तो माइनस आगे कर लिया जाए, कॉस t प्लस c, तो यहाँ माइनस 2 कॉस t के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा रूट x, तो मिला रूट x प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा था, दूसरा करके था। बड़ा ही आसान प्रश्न यहां से लगभग दिखाई दे रहा कि मैं यहां से समझ कर बता सकता हूं कि किसको क्या मानना है। इस प्रकार से हम चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। और यहां प्रश्न नंबर क्या 3 दिया जा रहा, देखिएगा यहां से प्रश्न नंबर जो 3 है वो दिया जा रहा मित्र की इंटीग्रेशन कोशिक रूट एक्स, कोशिक स्क्वायर करके है, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है टू डी एक्स। जैसा कि आपने यहां देखा कि रूट एक्स को टी लिया, सेम वही प्रक्रिया यहां भी करनी है। तो यहां भी रिलेट कर लेते हैं क्या, कि अगर रूट एक्स इक्वल टू टी सपोज करें, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा, और इनको अगर इस तरफ कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको क्या, 1/√x डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, 2dt मिलेगा। देखिएगा यहां से, तो यहां से अगर इस प्रकार करने के बाद देखिएगा इंटीग्रेशन करेंगे, कॉसिक है तो कोसिक स्क्वायर, स्क्वायर करने से इनके स्थान पर आपने t सपोज कर लिया, अपॉन कर लीजिए रूट एक्स। देखिए यहां छुपा है 1/√x dx, तो 1/√x dx स्थान पर क्या लिखेंगे, 2dt, तो मिल जाएगा इनटू क्या यहाँ पर 2dt। जैसा कि आप देखिए सेम वही प्रक्रिया आप प्रश्न नंबर दूसरे में करते चले आ रहे थे। 2 को बाहर कर लीजिए, तो 2 को बाहर करने पर मिलेगा क्या, कोसिक स्क्वायर टी इंटू डी, और 2 यहाँ कोसिक अगर हम बात करें कोसिक या टी का जो समाकलन होगा वो क्या मिलेगा, माइनस कॉट टी मिलेगा, प्लस सी कर लीजिए, यहाँ 2 का मल्टीपल करें, सॉरी माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2 कॉट, और टी की जो वैल्यू है वो क्या मानी गई, रूट एक्स आर प्लस सी। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर